गायघाट शेल्टर होम मामले में लगातार अलग अलग जगह पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय बुद्धा पार्क के सामने कई महिला संगठन की जो महिलाएं हैं वो आकर प्रदर्शन कर रही हैं और तमाम दावे कर रही हैं। हालांकि न्यायालय के पास मामला है और कल 7 फरवरी को तमाम चीज़ों पर सुनवाई की गई। उसके बाद 11 फरवरी को डेट दिया गया है, लेकिन फिर भी आंदोलन करने का क्या कारण हो सकता है, इस बात को समझने की हम कोशिश करेंगे। इन महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निवेदिता है। मैं बिहार महिला समाज की कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। क्या क्यों आंदोलन कर रहे हैं आप? आपको पता है कि पिछले दिनों बिहार के अंदर शेल्टर होम के मामले काफ़ी आ रहे हैं। पहले भी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की लड़ाई हम लोग लड़े हैं और अभी गायघाट के शेल्टर होम का मामला आया, जिस पर कि सरकार ने अभी तक उस लड़की के बयान के आधार पर कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुआ, जबकि कोर्ट ने भी कह दिया संज्ञान लेने के लिए। तो हम लोग महिला संगठनों की तरफ से आज ये मांग लेकर आए हैं, इस पूरे मामले की जांच सिटिंग जज से कराई जाए। हम ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का जो नारा है वो झूठा नारा है और इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए कि लगातार बच्चियों को यौन हिंसा में ढकेला जा रहा है, लगातार बच्चियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, शेल्टर होम से बच्चियां बाहर जा रही है और सरकारी संरक्षण में बलात्कार के मामले हो रहे हैं। ये शर्मनाक है और ऐसे मामले के खिलाफ आज विभिन्न महिला संगठन हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे जब तक महिलाओं को न्याय नहीं मिल जाता है। विकास मंच की संरक्षक जो है वीना मानवी जी हैं, क्यों आज फिर आप लोग का आंदोलन करना पड़ रहा है? देखिए, पूरी महिला संगठन यहाँ इकट्ठा हो गई है क्योंकि देखिए पहला तो एफआईआर इन लोगों ने लिया नहीं, दूसरा 11 तारीख का डेट दे दिया गया है, तो पीड़िता अब 11 तारीख को सुनवाई के लिए जाएगी न्यायालय में। लेकिन ये लोग समाज कल्याण वाले और प्रशासनिक लोग अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं, इस बात की नाराजगी है। ये लोग अपनी बात रखें ना वहाँ न्यायालय में। बिना एफआईआर के समाज कल्याण विभाग ने स्टेटमेंट भी ले लिया, कोर्ट की कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई और एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। नहीं, एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुआ। एफआईआर होना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं हो रहा है, क्या बता रहे हैं ये लोग? नहीं बोल रहे, लड़की झूठी है, लड़की जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है और एक तरफा बयान है। और तो ये आपको समझना चाहिए कि मिलने ही बिना लड़की का बयान लिए एक तरफा समाज कल्याण विभाग, वो तो हम शुरुआत से दिखा रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि केस क्यों नहीं लिया जाता? इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि समाज कल्याण विभाग वो शेल्टर होम, गायघाट शेल्टर होम की जो प्रबंधक है उससे मिला हुआ है। वो नहीं चाहता है कि उसको सजा दिया जाए। वो मिली भगत है, वहाँ इतने पैसे खर्च किए जाते हैं, उसमें लूट है। और वंदना गुप्ता जो वहाँ की प्रबंधक है वो कहीं न कहीं समाज कल्याण विभाग जो है, जो जिसकी मंत्री है, इससे पहले भी मंजू वर्मा थी, जो आपका मुजफ्फरपुर की घटना थी, मंजू वर्मा थी, उसको इस बार बदल दिया गया, लेकिन उसका काम तो नहीं बदला। तो दोनों आपस में मिली भगत करके वो लड़की को ही दोषी ठहरा करके मामला को रफा दफा करना चाहती है। कोर्ट की सुनवाई में ये कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था क्या कि प्रशासन को कि हाँ इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए? कोर्ट में दिया गया था। न्यायालय की ये बात नहीं मान रही है? नहीं मान रहे हैं। बहुत हिम्मत है, बहुत। सरकार का हाथ सिर के ऊपर है, और क्या चाहिए इन लोगों को? सरकार मतलब न्यायालय को भी दबा देती थी क्या? अभी आएगा ना वो, सूद समेत इनको सजा मिलेगी, सूद समेत सजा मिलेगी। आप देखना कितनी लड़कियों को ये लोग झुठलाएंगे। मतलब ये जो लोग इस बात को लेके संतोषजनक अपने आप को समझ रहे हैं कि न्यायालय में मामला चला गया है तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग बहुत निडर है, निर्भीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि न्यायालय को भी हम मैनेज कर लेंगे। तो अब देखिए, इनकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। सुन ही नहीं रहे, कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। समाज कल्याण विभाग से कोई स्टेटमेंट मांगा गया आपको? नहीं, अभी तक स्टेटमेंट मांगा गया था न्यायालय में, लेकिन उन्होंने कुछ दिया नहीं अभी तक। फिलहाल जो गायघाट शेल्टर होम का मामला है उसमें मैंने पहले भी कहा था कि जब न्यायालय के सामने ये तमाम चीज़ें आ गई हैं और न्यायालय खुद इस पर संज्ञान ले रहा है तो हमें कहीं ना कहीं एक राहत भरी बातचीत कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये काफ़ी चौंका देने वाली चीज़ें हैं कि न्यायालय की तरफ से एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा जाता है और तमाम न्यायालय की प्रक्रिया को देखा जाए तो पहले एफआईआर दर्ज हो जाना चाहिए और इसको लेकर फटकार भी लगाया गया, लेकिन तमाम चीज़ें हो रही हैं। समाज कल्याण विभाग के द्वारा स्टेटमेंट भी लिया गया, न्यायालय में 11 फरवरी को इस बच्ची को पेश भी किया जाएगा, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है।
आखिरकार ये क्या चल रहा है? आखिरकार जो लोग एफआईआर दर्ज करने के लिए बैठे होते हैं उनकी मंशा इतनी बढ़ कैसे गई कि किसी मामले को वो दर्ज नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जो कि किसी भी मामले के लिए आधार की जरूरत नहीं है, आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। और आप इतने बड़े मामले को, आप एक लड़की के स्टेटमेंट को दर्ज नहीं कर रहे हैं। आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ है, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये लोग फिर यहाँ से निकले हुए हैं और ये अभी मार्च करेंगे और पटना के अलग अलग सड़कों पे जाएंगे। और हम इसीलिए कोशिश कर रहे हैं इसे जानने की कि आखिरकार न्यायालय में जाने के बाद इस मामले को किस तरह से तमाम चीज़ें देखती है। न्यायालय तमाम चीज़ों पे सुनवाई कर रही है, फिर भी संतुष्टि नहीं है आप लोगों को? न्यायालय कर रही है संतुष्टि, तभी तो पक्षपात हो रहा है। खुलकर कहाँ से हो? न्यायालय पक्षपात कर रही है? नहीं, न्यायालय नहीं कर रही है, पर लोग बचाने का कोशिश तो कर रहे हैं ना। बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो भी प्रशासन बचाएगा, जिसका राज है वो बचाएगा, और कौन बचाएगा? और खुल करके अपराधी को सजा होना चाहिए, समझे? चलिए ये दृश्य देख लीजिए। ये धीरे धीरे आप एक जो मीना मानवी है उनसे हम एक और सवाल लेंगे कि आखिरकार वीना जी, एक सवाल है आपसे। जो आपने दावा किया है कि समाज कल्याण विभाग से स्टेटमेंट लिया गया है, उसके बाद बोला गया कि रिटेन पे साइन कराया जाएगा, फिर इनकार कर दिया गया, क्या है पूरा मामला? वो पूरा लिपापोती का मामला है। उन्होंने बहुत बुरी तरह झूठ बोला, हमारे साथ बहुत धोखा दिया उन लोगों ने। और जो कहते हैं ना कि बेवकूफ़ बना देना, और लॉलीपॉप दिखा दिया समाज कल्याण विभाग ने महिला विकास मंच को। तो इस तरह झूठ बोला, वो साफ हो रहा है कि हर 5 मिनट के बाद वो अपना बयान बदलते हैं, कभी क्लीन चिट देते हैं, कभी झूठ बोलते हैं। एक IAS IPS रैंक पे बैठ के आप लोग इस तरह की झूठी बातें करते हैं, कितनी शर्मनाक बात है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या मतलब इन लोगों की मंशा क्या है? कहाँ से इतना पावर आ रहा है इन लोगों? कहीं तो छेद है, मैं ये नहीं कहती बहुत बड़ा सुराग है, लेकिन छोटी सी छेद है जहाँ से ये सब के सब जुड़े हुए हैं। चलिए, फिलहाल जो कल तमाम दावे किए गए उसमें वीना मानवी का ये भी दावा है कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो स्टेटमेंट लिया गया 2.5 से 3 घंटे उस बच्ची को बिठा के, उसके बाद ये कहा गया कि बच्ची के स्टेटमेंट पर जो महिला विकास मंच के जो काउंसलर थे जो वहां मौजूद थे उनसे सिग्नेचर कराया जाएगा। इस बात को पुख्ता किया जाएगा कि जो बच्ची ने स्टेटमेंट दिया है वही लिखा गया है कि नहीं। लेकिन बाद में समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये कहा गया कि ये लिखित पे साइन नहीं होगा, सिर्फ मौखिक था और मौखिक ही तमाम रिपोर्ट सौंप दिए गए हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस तरह की लापरवाही किस तरफ संकेत कर रही है, किसका हाथ है, कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनका इन तमाम चीज़ों के पीछे हाथ है और तमाम अधिकारियों को सह दे रहे हैं। हालांकि किसी भी बात पे मुहर नहीं लगा सकते हैं, तमाम चीज़ें सवाल के घेरे में हैं और न्यायिक प्रक्रिया हो रही है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि जो महिलाएं हैं उनको हजम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो सड़क पर उतरकर मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बेहतरीन तरीके से जांच हो और जो समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो अलग अलग समय पे दावे किए जाते हैं उसकी भी जांच हो। तमाम चीज़ों को लेकर देखिए इस समय तमाम महिलाएं जो हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और पटना के अलग अलग सड़कों में मार्च करेंगी। हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे अतुल है, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है।